हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे पीएचपी ट्यूटोरियल सीरीज़ के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो छोटा लगता है लेकिन कोडिंग में बहुत पावरफुल होता है और वो टॉपिक है कांस्टेंट इन पीएचपी। मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आज हम पढ़ने वाले हैं कांस्टेंट इन पीएचपी। अब ध्यान से सुनना क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे आपका पीएचपी काफ़ी ईज़ी लगेगा और अगर ये आपको क्लियर नहीं हुआ तो आपको बहुत सारे डाउट आपके मन में रह जाएँगे। पहले हम पढ़ लेते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट इन पीएचपी? कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में क्या डिफरेंस होता है? इसको क्रिएट करने की डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखेंगे कि पीएचपी कांस्टेंट को कैसे हम बना सकते हैं और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो कि आपको इंटर्नशिप और या जॉब में अप्लाई करने से पूछेंगे। तो नंबर 1 पे हम पहले पढ़ते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट इन पीएचपी। तो कांस्टेंट का मतलब होता है जो कांस्टेंट रहे और चेंज ना हो। अब रियल लाइफ एग्जांपल समझ लो, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो क्या वो चेंज होती है? नहीं, वो हमेशा फिक्स ही होती है। इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली, तो वो चेंज होती है? नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो वो 7 ही होते हैं, वो कभी 8 या 9 नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है। अब इसी कॉन्सेप्ट को जब हम प्रोग्रामिंग में लाते हैं, तो बोलते हैं जब किसी वैल्यू को एक बार सेट कर दिया और पूरे प्रोग्राम में वही वैल्यू चाहिए और उसको चेंज नहीं करना, तो हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो गाइज़ ये होता है कांस्टेंट का मतलब, जो कि पीएचपी में होता है। और जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है सब में वेरिएबल तो होता ही है, साथ में कांस्टेंट भी होता है यूज़ करने के लिए। अब हमारा सेकंड पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल में जो डिफरेंस है हम वो पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, एक स्टूडेंट की एज हमें स्टोर करवानी हो तो हम उसको डॉलर साइन लगा के स्टोर करवा सकते हैं। बट कांस्टेंट में अगर स्टोर करवानी है तो उसका मेथड अलग है, वो हम आगे जाके वीएस कोड में समझेंगे। मतलब कि जिस वैल्यू को चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं हो उसके लिए वेरिएबल बनाना बेवकूफ़ी है, वह कांस्टेंट यूज़ होता है। क्योंकि जो वैल्यू फिक्स है, फॉर एग्जांपल अगर पाई की वैल्यू फिक्स है 3.14, तो वो हमेशा फिक्स ही होगी। अब थर्ड नंबर पे आता है डिफरेंट मेथड्स टू क्रिएट कांस्टेंट इन पीएचपी। तो ये क्या होता है, इसको हम वीएस कोड में समझेंगे। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो कि हम आ चुके हैं हमारी वीएस कोड की स्क्रीन में। हमने ये सारे टॉपिक लास्ट वीडियोस में कवर कर लिए हैं। अब हम न्यू फाइल बनाएंगे जो कि होगी कांस्टेंट डॉट पीएचपी के नाम से। अब नॉर्मल ओपनिंग और क्लोजिंग टैग से हम स्टार्ट करेंगे पीएचपी कोड की। अब कांस्टेंट आपको डिक्लेयर करने के लिए इस चीज़ का यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैंने कांस्टेंट लिया नेम और हमने इसमें वैल्यू प्रिंट करवा दी विश्वास। इसको हम प्रिंट करवाने के लिए कोई डॉलर वॉलर साइन की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली नेम करेंगे और ये करके सेव कर देंगे। अब देखेंगे क्या हमारी फ़ाइल यहाँ पे आ रही है कांस्टेंट नाम की। तो यस गाइस, कांस्टेंट नाम की फ़ाइल आ रही है। इसको ओपन करेंगे, क्या विश्वास प्रिंट हो रहा है? तो आप देख सकते हो विश्वास प्रिंट हो रहा है। अब जैसे कि हमने ये स्लाइड में समझा था कि आप कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जैसे मैं यहाँ पे जो नेम अपना लिखा है उसको मैं चेंज करके करना चाहूँ यहाँ पे डोना, और इसको मैं सेव करूँ, तो क्या ये बाद में जो अपन ने प्रिंट करवाया है यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? तो यहाँ पे एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है कि कांस्टेंट नेम ऑलरेडी डिफाइंड। तो ये फोर्थ लाइन में एरर आ रहा है, ये बोल रहा है कि ये पहले से ही डिफाइन है क्योंकि हमने इसको पहले से ही डिफाइन कर रखा है। अब सेम चीज़ अगर मैं आपको वेरिएबल से करके बताऊँ, जैसे हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं नेम नाम का। इसमें सेम हम विश्वास वैल्यू प्रिंट करवाते हैं, इसको अपन एको से प्रिंट करवाते हैं। मैं ज़्यादा वेरिएबल पे जाऊंगा नहीं क्योंकि लास्ट वीडियोस में मैंने वेरिएबल समझा रखा है, तो आप वो वीडियो जाके समझ सकते हो। तो ये देखो ये वाला प्रिंट हो रहा है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे डॉलर साइन लगा के वापस जो हमने पहले वेरिएबल डिक्लेयर करा है इस वैल्यू की हम चेंज करके यहाँ पे हार्वी लिखते हैं और इसको सेव कर दें, तो देख सकते हो आप जो अपनी अपडेटेड वैल्यू जो अपन ने बाद में चेंज करी है वेरिएबल में वो आ रही है। बट सेम चीज़ अगर हम कांस्टेंट में कर रहे थे तो वो चीज़ यहाँ पे एरर आ रहा था। देखो मैं एक बार और बता देता हूँ, देखो अपन ने इसको सेव नहीं किया, ये
ये देख सकते हो आप, वापस से वही एरर आ गया कि कांस्टेंट नेम ऑलरेडी डिक्लेयर है और ये पहले वाला आ रहा है। ये थोड़ा ऐसा आ रहा है तो अपन इसको बी आर लगा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये अपन ने लगाया बी आर, ये देख सकते हो आप। तो गाइस आप कांस्टेंट को ऐसे चेंज नहीं कर सकते, जो आपने एक बार वैल्यू स्टोर करवा दी वो परमानेंट उसमें स्टोर हो जाएगी। तो गाइस ये तो हो गया अपना फर्स्ट मेथड कांस्टेंट डिक्लेयर करने को। तो 1 मिनट को मैं इसको हटा देता हूँ। अब हम समझेंगे सेकंड मेथड जिससे अपन कांस्टेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे ये हमने कर दिया है तो हम इसको एक बार के लिए ऐसे कर देते हैं। अब सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, नॉर्मली डिफाइन कीवर्ड लिखना है और इसके अंदर आपको लिखना है, मेरे को लिखना है नेम। मैं नेम में वैल्यू स्टोर करवाऊँगा और मैं क्या वैल्यू स्टोर करवाऊँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को वैल्यू स्टोर करवानी है विश्वास और मैं इसको ऐसे करके सेव कर दूँगा। तो देख सकते हैं आप अपना जो है आउटपुट आ चुका है करेक्ट, जो कि है विश्वास। अब ये डिफाइन, रुक जाओ इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग क्या करते हैं, इसको कैपिटल भी लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे कैपिटल लूँ इसको और यहाँ पे भी कैपिटल लिख दूँ, तो क्या मेरा आउटपुट वही आएगा? यस, तो मेरा आउटपुट वही आ रहा है। और यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसको स्मॉल, यहाँ पे स्मॉल नेम लिखूँ और यहाँ पे कैपिटल नेम लिखूँ, तो क्या अपना आउटपुट सेम आएगा? वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ एको नेम और यहाँ पे अपन एक बी आर टैग लगा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब देख सकते हैं आप कि अपना आउटपुट सेम आ रहा है। तो यस गाइस, जैसे ये वाला एक बार मैं नाम चेंज कर देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अर्जुन लिख दूँ और इसको सेव कर रहा हूँ, तो देख सकते हो आप कि जो ये ऊपर आउटपुट आ रहा है ये तो स्मॉल नेम का है और जो नीचे आ रहा है वो है कैपिटल नेम का। और ये जो डिफाइन है ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है, जैसे कि मैंने लास्ट में बोला था कि इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये डिफाइन और इको दोनों कांस्टेंट के लिए ये इंटरव्यू क्वेश्चन में आपसे पूछे जाते हैं और इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि हम बाद में समझेंगे, क्योंकि अभी वो सारी चीज़ें अलग हो जाएगी। तो गाइस जैसा कि हमने अभी देखा कि कैसे अपन कांस्टेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं, अब हम देखेंगे किस किस तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं ये वाला हटा देता हूँ क्योंकि मोस्टली जो ये वाला है ये यूज़ करता है आजकल डेवलपर, ये वाला करते नहीं है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसको भी अपन हटा देते हैं, कोई काम का नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको जैसे अपन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, अगर मैं वैसे डिक्लेयर करूँ तो क्या ये सही से रन होगा या एरर आएगा? ये करा सेव और अपन देखते हैं क्या आने वाला है। ये एरर आ गया, ये देखो। अगर मैं इसको किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट करूँ और इसको वापस सेव करके रीलोड करूँगा तो वापस एरर आ गया, क्योंकि अभी अपने यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। एक तो आपको डॉलर साइन से किसी भी स्पेशल कैरेक्टर से इसका स्टार्टिंग नहीं करनी है और किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू से। अगर मैं यहाँ पे अब न्यूमेरिक से करूँ, सॉरी न्यूमेरिक से नहीं अंडरस्कोर से, तो क्या ये सही से आउटपुट देगा? हाँ, ये दे रहा है। और जैसे अपन अलग-अलग तरीके से भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पे ये करके बाद में कोई न्यूमेरिक वैल्यू लगा लूँ, अब ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन बन रहे हैं आपके कि अपन बाद में न्यूमेरिक वैल्यू से कोई सी भी कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। सॉरी, ये अपन हटा देते हैं। क्या ये चलेगा? हाँ, तो देखो आप ये चल रहा है। अगर मैं सिर्फ 1 भी हटा दूँ यहाँ पे और 1 ही ये रहने दूँ, तब भी हमारा आउटपुट आएगा। यस गाइस, हमारा आउटपुट आ रहा है। तो गाइस आज की वीडियो में हमने पूरा कांस्टेंट क्या होता है, कैसे डिक्लेयर होता है, क्या-क्या डिफरेंसेस होते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट में, क्या-क्या डिफरेंट मेथड होती है। हमने 2 मेथड पढ़ी है कांस्टेंट को डिक्लेयर करने की। इसके हमने एग्जांपल्स भी देख लिए और मैंने आपको कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि कांस्टेंट के ऊपर आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी इंटर्नशिप या जॉब करने से पहले, वो सब भी अपन ने अच्छे से डिक्लेयर कर लिए हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो। हमारी पीएचपी प्लेलिस्ट जो कि हम हिंदी में आपको सिखा रहे हैं, अगर वो आपको पसंद आ रही हो तो आपके दोस्तों में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। थैंक यू।